Hello everyone, welcome to Positive Approach Academy. My name is Priyanka and केमिस्ट्री की क्लास है आपकी। तो जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में डेली प्रैक्टिस सीरीज चलाई जाती है। डेली 9 बजे वीडियोस आती हैं HPTGT कमीशन से रिलेटेड और केमिस्ट्री की क्लास आपकी 9:30 पे लगती है। तो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, द नंबर ऑफ मोल्स इन 0.64 grams of SO2 is। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं। तो जिनको पता है नंबर ऑफ मोल यानी कि एन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो बस वही करना है आपको, जल्दी से कैलकुलेट करके आंसर करना है। तो देखो, नंबर ऑफ मोल एन निकाला जाता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास तो हमें दिया गया है, मास तो गिवन है ना, तो मोलर मास जल्दी से कैलकुलेट करके बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, तो एन निकालना है हमने। गिवन मास हमारे पास है 0.64 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ SO2। तो मोलर मास जल्दी से बता दीजिए कितना होगा। मोलर मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये रहता है आपका 64। मास ऑफ सल्फर एंड मास ऑफ ऑक्सीजन आपने ऐड ऑन कर देना है और आपको मोलर मास मिल जाएगा SO2 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आंसर आ रहा है हमारा 0.01 मोल। कितना आंसर आ जाएगा हमारा 0.01 मोल। तो एन हमने कैलकुलेट कर दिया है और करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए। सिंपल सा क्वेश्चन था, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था 0.6 ग्राम्स ऑफ SO2 में। ठीक है, गिवन मास हमें दिया है 0.64 ग्राम्स, मोलर मास हमने कैलकुलेट किया 64 ग्राम्स, उसको कट करके हमारे पास नंबर ऑफ मोल निकल गया। क्लियर? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, pH ऑफ 0.01 मोलर NaOH सॉल्यूशन इज। ऑप्शन ए है 7, बी है 8, सी है 9, डी है 11। तो देखो, इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा गया है PYQ में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको देखना है कि सॉल्यूशन कौन सा है। अगर आप देखेंगे तो NaOH बताया गया है ना, इसी में इसकी ही pH निकालनी है। और NaOH की अगर बात की जाए, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी डिसोसिएशन देखें तो किस तरीके से डिसोशिएट होगा ये, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, है ना, इसी तरीके से। और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बेस, बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये कंप्लीटली डिसोशिएट होता है, ये भी आपको पता होगा। NaOH जो है कंप्लीट डिसोसिएशन शो करता है। तो इसकी जो कंसेंट्रेशन है 0.001 मोलर हमें गिवन है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेसिस रहते हैं या स्ट्रॉन्ग एसिड्स रहते हैं, जब वो डिसोशिएट होते हैं तो यहाँ पे Na पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन भी कितनी होगी, 0.01 ही होगी। और OH नेगेटिव, इसकी कंसेंट्रेशन भी कितनी होगी, 0.01 मोलर। यहाँ तक क्लियर सभी को? डिसोसिएशन हमने देखी NaOH की। तो बेस है तो हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट करेंगे POH। जल्दी से कमेंट कर दो, POH का फॉर्मूला क्या रहता है, बताइए जल्दी। POH का फॉर्मूला, पीएच का फॉर्मूला तो सभी को पता रहता है, POH का भी वही होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH नेगेटिव। ये है आपका POH का फॉर्मूला। और OH नेगेटिव यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, OH की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हमें गिवन है तो बस वैल्यू पुट करनी है, माइनस लॉग 0.001। और इसको अगर हम वापस से सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा ये, 1 इंटू 10 की पावर -3, है ना। क्लियर है सभी को? 1 इंटू 10 की पावर -3 क्यों लिखा, क्योंकि देखो 0.001 है, 1/1000 बन जाएगा। और इसी को हम 1 इंटू 10 की पावर -3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बस अब हमने लॉग सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस लॉग, ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 लॉग 10, है ना। 3 यहाँ पे आगे लग जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, दैट्स वाई 3 लॉग 10। जो लॉग की प्रॉपर्टीज रहती हैं, लॉग m की पावर n, वही मैं बता रही हूँ आपको। क्या होती है लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग
log m की पावर n कैसे ओपन करते हैं इसको? यही तो है, log m की पावर n है ना। तो इसको ओपन कैसे किया जाता है? यहाँ आ जाएगा n log m, बस वही हमने लिखा हुआ है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज रहती हैं लॉग की जो याद रखनी है। बस अब हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। log 10 आप सभी को पता है 1 रहती है वैल्यू, तो हमारे पास आ गया POH इज इक्वल टू 3। तो आप देख सकते हैं अभी सिर्फ हमने POH ही कैलकुलेट किया, हमें PH भी निकालना है। तो पीएच और पीओएच के बीच में का रिलेशन आपको पता होना चाहिए। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच के 3 फॉर्मूले रहते हैं इंपॉर्टेंट। एक आपका ये पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, दूसरा आपका पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ओएच नेगेटिव, और तीसरा है पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले आपने याद रखने। यहाँ से हम पीएच की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? pH equals to 14 minus POH which is equal to 14 minus 3, 11 हमारे पास pH आ गई। तो ऑप्शन डी will be your correct answer। क्वेश्चन क्लियर हुआ सभी को किस तरीके से हमने pH कैलकुलेट की? देखो एक बार फिर से रिपीट करूंगी। pH ऑफ 0.001 मोलर NaOH सॉल्यूशन की पूछी गई है। ऑप्शन ए बी सी डी गिवन थी। ठीक है, अब यहाँ पे NaOH है एक स्ट्रॉन्ग बेस, इसकी डिसोसिएशन देखें तो कंप्लीटली डिसोशिएट होगा। यहाँ से हमें कंसंट्रेशन मिल गई, हमने POH कैलकुलेट किया, देन पीएच और पीओएच की रिलेशन लगा के वहां से पीएच की वैल्यू 11 निकाली। ठीक है, ये जो लॉग की प्रॉपर्टी हमने लगाई इसको भी खास ध्यान रखना है आपने। हमारे पास माइनस लॉग OH नेगेटिव था, फिर हमने OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन वैल्यू पुट की, उसको हमने लिखा माइनस लॉग 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 की फॉर्म में, फिर प्रॉपर्टी लगी हमारी n log m वाली, और बस हमने वैल्यू पुट की, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन पीएच का? तो 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम करेंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन। कार्बन इन इट्स लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन, ऑप्शन ए है CH4, बी है CCl4, सी है CF4 एंड डी है CO2। तो कैसे निकालेंगे हम? सिंपल है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो हर ऑप्शन में। तो सबसे पहले आ जाओ मीथेन पे, निकालो साथ के साथ और आंसर भी करते चलना है आपने। मीथेन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, सॉरी मीथेन का नहीं, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है आपने मीथेन में। तो ये आ जाएगा x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू -4। ठीक है, सिमिलरली CCl4 का भी निकालो, CF4 का भी निकालो और CO2 का भी निकालो। जल्दी से आंसर करिए, फिर आपको आंसर भी बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ। वैसे तो इतना निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप देखकर भी सीधा बता सकते हो कि CCl4 में क्या होगा, CF4 में क्या होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर CO2 में क्या होगी। इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट। CCl4 की कितनी आई जल्दी से बता दो। CF4 में कितनी आएगी, फिर CO2 में कितनी आएगी? तो देखो CCl4 में तो आ जाएगी आपकी प्लस की 4, और CF4 में भी अगेन प्लस की 4 आ जाएगी। क्यों? क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का देखा जाए, और क्लोरीन का भी -1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है। बस उसी तरीके से कैलकुलेट करते चलना है, और CO2 के केस में भी +4 आ जाएगी। तो लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस में हो गई? हमारे ऑप्शन ए मीथेन में, CH4। ठीक है, CH4 में कार्बन अपनी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। क्लियर क्वेश्चन सभी को? चलिए आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है अभी, आपने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ऑफ सोडियम। आपके पास है Na2O2। चलिए निकालिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O2 और आंसर करिए जल्दी से, क्या आंसर होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O2। चलिए थोड़ा सा टाइम हम आपको देंगे, तब तक करिए सॉल्व और बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन आपके लिए है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O2। यहाँ पे आपने एक और चीज का ध्यान रखना है कि Na2O2 में ऑक्सीजन क्या है?
कौन सा बॉन्ड बना रही है सोडियम के साथ? देखो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट तो रहती है -2। अब आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये कहीं पेरोक्साइड तो नहीं है या फिर ये सुपर ऑक्साइड तो नहीं है, तो उस तरीके से आपने सोचना है। करिए करिए सभी। चलिए बता देती हूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो पेरोक्साइड बॉन्ड बना रहा है, पेरोक्साइड लिंकेज हो रही है यहाँ पे। तो अब बताओ जल्दी से, पेरोक्साइड के केस में आप कितना लोगे ऑक्सीडेशन का, सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर? यहाँ पे आप लोगे -1, ठीक है। चलिए कर लेते हैं इसको भी सॉल्व। तो सोडियम का निकालना है तो 2x प्लस -1 इज इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स टू -2 चला जाएगा प्लस का 2, और ये जो यहाँ पे है ये नीचे, और यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर प्लस का 1। सभी का यही आंसर आया +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन Na2O2 क्या होगा हमारा? +1 होगा। अब देखो यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन जो नंबर है ऑक्सीजन का वो लिया है -1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरोक्साइड बॉन्ड बन रहा है, पेरोक्साइड बॉन्ड बन रहा है इस तरीके से, ये पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, ठीक है। और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ऑक्सीजन की कही जाए तो वो -2 होता है। चलिए एक और क्वेश्चन बता दीजिए, सुपर ऑक्साइड के केस में कितना रहता है ऑक्सीडेशन नंबर? सुपर ऑक्साइड के केस में कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीजन का? तो जल्दी से कमेंट कर दो। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉर्मेलिटी ऑफ 30 वॉल्यूम H2O2 इज। देखो नॉर्मेलिटी से क्वेश्चन आ गया है, हमने इससे पहले लास्ट क्लास में मोलैरिटी पे भी क्वेश्चन किया, मोलैलिटी पे भी क्वेश्चन किया। क्वेश्चन आपका नॉर्मेलिटी से आ गया है। और मुझे जहां तक याद है पिछली क्लासेस रही हैं जो आपकी, वहां पे हमने नॉर्मेलिटी का भी क्वेश्चन किया है, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी अप्लाई किया है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब वो ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे हमें बोला है नॉर्मेलिटी ऑफ 30 वॉल्यूम H2O2, वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो आपने याद कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ के बीच का रिलेशन, क्योंकि हमें यहाँ वॉल्यूम स्ट्रेंथ गिवन है, ठीक है। नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशन, तो वो रहता है आपका n इज इक्वल टू V/5.6। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट नॉर्मेलिटी का आपने फॉर्मूला नहीं लगाना है। नॉर्मली नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम नॉर्मेलिटी को? जल्दी से बता दो आंसर, क्योंकि वो फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में नहीं लगाएंगे। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला रहता है? बताइए बताइए, नॉर्मेलिटी क्या फॉर्मूला रहेगा नॉर्मेलिटी का? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला रहता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, लीटर्स में। तो ये रहता है आपका नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। बट इस केस में हम ये अप्लाई नहीं करेंगे, हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूला नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का जो रिलेशन रहता है। बस अब वैल्यू पुट करनी है, n इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5.6। इसी को सॉल्व करना है आपने। क्या हो जाएगा? 300 डिवाइडेड बाय 56। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा? करिए कैलकुलेट और आंसर बताइए। चलिए करिए करिए जल्दी, सभी करेंगे। फाइनल आंसर बताइए कैलकुलेट करके। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, पहली बात। प्रैक्टिस करते रहना है कैलकुलेशन की, ठीक है। कई बार होता है जो क्वेश्चन हमने यहाँ सॉल्व किए ये डायरेक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, वही क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कैलकुलेशन अगर आप मतलब कैलकुलेशन पे अगर आपका हाथ बना है अच्छा तो जल्दी हो जाएगी। 300 डिवाइडेड बाय 56। देखो 56 5 जा होता है आपका 280। 56 5 इज इक्वल टू 280, तो समथिंग 5 के अराउंड आंसर आना चाहिए आपका। तो जो फाइनल आंसर रहेगा 5.336 रहेगा, तो ये हमारी नॉर्मेलिटी आ जाएगी 5.336। सभी का यही आंसर आया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अवर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लो, नॉर्मेलिटी ऑफ 30 वॉल्यूम H2O2 इज
हमने नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट की, डायरेक्ट हमने आंसर निकाला। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सबने कर दिया कमेंट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी? इनमें से कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले तो देखो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं। किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, सिर्फ इसी चीज पे डिपेंड करेंगी, नेचर पे डिपेंड कभी नहीं करती हैं। नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। ध्यान से सुन लो, कई बार डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती हैं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं सॉल्यूशन की? दैट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो टोटल हमने 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं सिलेबस में। सबसे पहली तो आ जाती है आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जिनको क्वेश्चन का आंसर आता है वो डायरेक्ट आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एंड लास्ट वन इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आ जाओ ऑप्शन पे, हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए है बॉइलिंग पॉइंट, बी है ऑस्मोटिक प्रेशर, सी है वेपर प्रेशर, डी है फ्रीजिंग पॉइंट। और करेक्ट आंसर इसका रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, फ्रीजिंग पॉइंट भी लिखा है, बट आपने ध्यान रखना है पूरी टर्म, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चारों एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोमेल इज, क्या है कैलोमेल का फॉर्मूला? बताइए जल्दी, ये तो आपको आना चाहिए। कैलोमेल का फॉर्मूला क्या होता है? Hg2Cl2, PbCl2, HgS या HgCl2? कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें कैलोमेल की अगर बात की जाए? करिए आंसर जल्दी। कैलोमेल की अगर बात की जाए, करेक्ट फॉर्मूला बताइए। इस तरह के इजी क्वेश्चन भी आए हैं एग्जाम में, जरूरी नहीं है टिपिकल ही आएगा पेपर, मतलब टिपिकल क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, सारे के सारे टफ क्वेश्चन हो ऐसा नहीं होता है, बीच में कुछ इजी क्वेश्चन भी होंगे। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, Hg2Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग? डोपिंग से कौन सा डिफेक्ट इंट्रोड्यूस होता है? डिसलोकेशन डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो क्वेश्चन आया है +2 क्लास का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट से, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जो आपके डिफेक्ट्स हैं, टाइप ऑफ डिफेक्ट्स सॉलिड्स के केस में, वो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन। तो बताइए जल्दी से, डोपिंग किससे, कौन से डिफेक्ट से इंट्रोड्यूस की जाती है? देखो डोपिंग क्या होता है? इंटेंशनली इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को इंट्रोड्यूस करना इंटेंशनली, तो उसको डोपिंग बोला जाता है। तो उससे जो डिफेक्ट आता है उसको नाम क्या दिया गया है? ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिफेक्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है, half life period of a reaction is halved as the initial concentration of reaction is doubled. The order of reaction is, तो हाफ लाइफ पीरियड अगर मैं बताऊं, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रिएक्शन को बोला गया है हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हाफ लाइफ पीरियड और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच में आपको रिलेशन पता होना चाहिए। वो रहता है आपका टी हाफ इज इक्वल टू के डॉट 1 अपॉन ए नॉट, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन n-1। ठीक है, ये रहेगा आपका टी हाफ, तो विच इज इक्वल टू
यहाँ पे चलिए ये तो हमने लिख दिया, यहाँ पे मैं बता देती हूँ एन जो है, यहाँ पे एन है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, वैसे उस तरीके से तो यही कैलकुलेट करना है हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ए नॉट यहाँ पे आपको इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और के की अगर हम बात करें तो ये रेट कांस्टेंट है, और टी हाफ यहाँ पे हमारा क्या है, हाफ लाइफ। ये रिलेशन याद करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, इसी तरह के रिलेशन आपको याद रखने हैं। तो हमें बोला गया है, अब वापस से आते हैं क्वेश्चन पे कि हाफ लाइफ इज हाफ्ड, ये जो हाफ लाइफ है ये आधी हो गई है, और इनिशियल कंसंट्रेशन जो है आपकी वो डबल हो गई है, यही बोला गया है। बस यही वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है आपने, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है आपने। हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन जो है डबल हो जाएगी। थोड़ा सा मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे बन जाएगा आपका टी हाफ इज इक्वल टू के 1 ए नॉट, यहाँ पे हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई n-1, और टी हाफ आपके पास यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको n की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। होमवर्क क्वेश्चन है तो कोशिश करनी है सभी ने इसका आंसर करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसको आराम से सॉल्व करिएगा। द गैस विच इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग पर्पसेस इज CH4, C2H6, C2H4, C2H2। कौन सी गैस है जो वेल्डिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है, बताइए जल्दी। C2H2 एसिटाइलीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। वेल्डिंग पर्पसेस के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है, C2H2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन HCP मोड ऑफ स्टैकिंग अ स्फीयर हैज कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है HCP मोड ऑफ स्टैकिंग में। तो जो ऑप्शन है आपके पास 4 है, 6 है, 8 है, 12 है। देखो डायरेक्ट याद रखना है आपने, HCP के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 12। सिमिलरली जो आपका FCC है फेस सेंटर्ड, उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 12। आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है BCC। BCC के लिए क्या कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, और आपका जो सिंपल क्यूबिक लैटिस होता है, सॉरी सिंपल क्यूबिक मोड ऑफ स्टैकिंग होता है, उसके लिए कितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। दो का तो मैंने आपको बता दिया, एक HCP का 12, FCC का भी 12। आपने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का बताना है और सिंपल क्यूबिक का बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए और बताइए क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर इनके लिए। और इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं कहूंगी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में डेली जो है प्रैक्टिस सीरीज चलाई जाती है 9 बजे से लेकर, और 9:30 बजे आपकी केमिस्ट्री की आती है क्लास, जो कि मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों एस्पायरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप अपनी तैयारी अगर खुद से करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि डेली क्लास आती है। इसी के साथ हमारी प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है HPTGT कमीशन के लिए, तो आप उसको भी विजिट करके वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी बात रही उन एस्पायरेंट्स की जो हमारे पेड बैच में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे फाउंडेशन बैच में जिसमें अभी भी एडमिशन कंटिन्यू है, आप कभी भी एनरोल हो सकते हैं। और जिनको भी उससे रिलेटेड डिटेल्स लेनी है तो इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आपने मैसेज कर देना है, आपको पूरी की पूरी डिटेल उस कोर्स के बारे में वहां मिल जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं अब अपना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन in CH3OH, CH2O, HCOOH, C2H2 is respectively, क्या रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले है CH3OH, निकालिए साथ के साथ, दूसरा है CH2O, फिर है HCOOH एंड लास्ट है C2H2। बताइए सबसे पहला केस CH3OH, कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा कार्बन का, X+3 -2 +1 इज इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा, देखिए जरा कितना आएगा, -2 चला जाएगा दूसरी साइड, x इज इक्वल टू ये प्लस का हो जाएगा
और माइनस का 4, यहाँ पे आ जाएगा -2, पहला केस। दूसरे में CH2O में बताइए, फास्ट कैलकुलेशन करिए और बताइए CH2O में कितना होगा? x + 2 - 2 विच इज इक्वल टू 0, है ना? ये तो सीधा पता चल रहा है। फिर तीसरा, फिर क्या आएगा हमारा? 1 + x + -2, एक सेकेंड, -2 -2 + 1 इज इक्वल टू 0, है ना? इस तरीके से क्या आंसर आ जाएगा? -2 -2 कितना हो जाएगा? -4, और विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा -4, ये तो प्लस का हो जाएगा, -2 विच इज इक्वल टू प्लस का 2। ठीक है, प्लस का 2 ही आया सभी का HCOH में, कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर है C2H2, तो 2x + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू -1। तो देख लो क्या क्या आंसर आए, 2 0 2 -1। पहले -2 होगा जो कि हमारी फर्स्ट ऑप्शन में है, फिर 0 आएगा, फिर +2 आएगा, फिर -1 आएगा। तो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर है क्वेश्चन? सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लेंथी था। सिंपल ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था आपको कार्बन का। क्लियर? तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जितने भी एस्पायरेंट्स लाइव हैं, कोशिश करा करें कि कमेंट साथ के साथ करते रहें, और जहां कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में लिख के उसको डाल सकते हैं। ठीक है, उन डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में हम ले लिया करेंगे। तो ये थी आज की क्लास, और इसी के साथ मैं आपको याद करवा दूं कि वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करना है। और जो एस्पायरेंट्स नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है उन्होंने चैनल को। और चलिए, तो फिर आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।